हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। तो आज हम एसएससी के किसी भी एग्जाम में आए हुए रिमाइंडर थ्योरम पे, शेषफल प्रमेय पे जितने क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोल रहा है इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाए। इसमें मैं बस आपको सॉल्यूशन दूंगा। ये देखिए 27 को अगर आप 28 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा 27, या इसको आप क्या लिख सकते हैं -1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि ये जो 27 है ये 28 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1 रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 के पावर 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 28। और अब ये जो -1 वाली वैल्यू है, 1 के पावर कितना भी होता है तो वो तो 1 ही रह जाता है, लेकिन -1 माइनस के पावर अगर इवन पावर होती, ठीक है, सम संख्या होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑड पावर है, विषम संख्या है, तो ये माइनस रह जाएगा। प्लस आपका 27 ऐसा कैसा रहेगा डिवाइडेड बाई 28, इसकी वैल्यू हो जाएगी 26 डिवाइडेड बाई 28, तो 26 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, अगर इसको हमने -1 लिखा तो इस वाले को -1 क्यों नहीं लिखा। हाँ, इसको भी आप -1 लिख के देख सकते हैं। ये देखिए -1 के पावर 27 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 28, तो ये वैल्यू तो आ गई -1, और ये भी -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा -2/28। तो -2 तो रिमाइंडर वैसे हो नहीं सकता, तो जो फाइनल वैल्यू क्या होगी वो 28 - 2 इज इक्वल टू व्हाट 26, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो सिंपली ये देखिए यहां पे क्या वैल्यू है 6 है, तो ऐसा नंबर हमको लेना है जो 6 के पास का हो, या तो 5 हो या फिर 7 हो। तो यहां देखिए 7 हमको दिख रहा है, 6/7 हमको क्या रिमाइंडर देगा, ये हमको रिमाइंडर देगा -1 का। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो 6 के पावर 61 प्लस 6 के पावर 62 प्लस 6 के पावर 63 प्लस 6 के पावर 64 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू वॉट -1 के पावर 61 प्लस -1 के पावर 62 प्लस -1 के पावर 63 प्लस -1 के पावर 64 डिवाइडेड बाई 7। अब ये देखिए 1 के पावर तो कोई भी वैल्यू 1 रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव या पॉजिटिव है वो हमको ऑड इवन से डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑड है, मतलब विषम संख्या, तो ये नेगेटिव रह जाएगी ये वैल्यू -1। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इवन पावर सम संख्या, तो ये हो जाएगी +1। फिर ये कितना है, ये फिर नेगेटिव रह जाएगा क्योंकि ये ऑड पावर है, तो -1, और ये फिर से इवन पावर तो +1, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या आपकी। अब इसको आप ऐड कीजिए, ये क्या आ जाएगा 0/7, तो इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है ये नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा 49 के पावर 15 - 1 इनमें से किससे डिविजिबल है। अगर आप हिट एंड ट्रायल से सारे ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वैसे भी ले सकते हैं, वरना आप पहले बस माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। 46 से अगर 49 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के पावर 15 इज अ वेरी लार्ज नंबर, तो ये तो नहीं हो सकता। 14 को अगर 49 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, तब आपका रिमाइंडर आ जाएगा 7 के पावर 15, ये भी लार्ज नंबर हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 8 को अगर 49 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आता है 1, तो 1 के पावर 15, मतलब कि देखिए 49 डिवाइडेड बाई 8 आपको ये रिमाइंडर देगा 1 का, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 49 के पावर 15 -1 डिवाइडेड बाई 8। अब इसके लिए रिमाइंडर दे रहा था 1, 49 के लिए कितना दे रहा था, 49 के लिए दे रहा था 1, तो 49 के पावर 15 के लिए देगा 1 के पावर 15 -1 डिवाइडेड बाई 8। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 - 1 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो गई 0/8, तो इसमें भी 0 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 8 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 7 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 4। ओके, तो मान लीजिए कोई नंबर n है, उसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है। इफ स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 7 देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, मतलब कि बोल रहा है n²/7 अगर करेंगे तब क्या रिमाइंडर आएगा। तो सिंपली देखिए n/7 करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है 4, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 4, फिर ये n का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, रिमाइंडर का स्क्वायर कीजिए आप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 ये 7 2 14 और 2 जो है रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 2 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूं या कैसे सॉल्व कर रहा हूं,
तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है इस पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ टू नंबर्स ये एंड ये आर डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर R1 एंड R2। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 5/16 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर R1 रहता है, और 5/25 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा R2 है। तो सिंपली देखिए 5/6 करते हैं तो क्या रिमाइंडर रहता है 5, या इसको बोल सकते हैं -1। अब यही वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए दोनों एक्सप्रेशन में। तो इसके लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, -1 के पावर 16 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है इवन पावर, तो पॉजिटिव रहेगा ये डिवाइडेड बाई 6। तो R1 की वैल्यू, यही रिमाइंडर हुआ ना हमारा, R1 की वैल्यू हो जाएगी 1, R1 इक्वल टू 1। अब इसके लिए चेक कीजिए, इसके लिए भी क्या हो गया 5 के पावर 25 डिवाइडेड बाई 6 है, तो रिमाइंडर क्या था 5 के लिए -1, तो 5 के पावर 25 के लिए -1 के पावर 25, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है ऑड पावर है तो ये आगे माइनस लग जाएगा डिवाइडेड बाई 6। अब इस केस में रिमाइंडर क्या बचा, R2 जो बचा वो -1 बचा, और जो R2 है वो एक्चुअली -1 नहीं होगा, वो क्या होगा 6 -1 ना, -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, मतलब कि 5। अब आप R1 की वैल्यू ये और R2 की वैल्यू ये जो 5 आई है ये पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में। तो क्या R1 1 प्लस R2 5 डिवाइडेड बाई R2 5 इक्वल टू 6/5, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है 2 के पावर 24 -1 इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज, शेषफल क्या बचेगा। सिंपली देखिए 2 के पावर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो मतलब कि 2 के पावर 3 के पावर 8 लिख सकते हैं, और 2 के पावर 3 मतलब कि क्या 8, तो इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 8। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि 8/7 करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसलिए अब 2 के पावर 24 -1 डिवाइडेड बाई 7 करने का मतलब क्या हो गया 8, इसको क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं, तो 8 के पावर 8 -1 को 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा, और 8 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बच रहा है 1, तो यही हम यहां पे रख देंगे वैल्यू डिवाइडेड बाई 7। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 -1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 0/7, तो इस केस में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इस नंबर को 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। इसको हम 32 से डिवाइड करते हैं, 127 डिवाइडेड बाई 32। पहले बात 32 इंटू 4 कीजिए आप, ये कितनी आती है वैल्यू, ये आती है 128, तो ये वैल्यू 128 से कितनी कम है 1, मतलब कि 32 में -1 रिमाइंडर बचेगा, या फिर आप 31 रिमाइंडर बोल सकते हैं, तो ये -1 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। ऐसे ही 97/32 करेंगे तो ये 32 इंटू 3 क्या होता है 96, इसलिए इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसमें रिमाइंडर 1 बच गया और इसमें -1 बच रहा है। अब सिंपली हम इस वैल्यू में पुट करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 डिवाइडेड बाई 32। इसके लिए क्या रिमाइंडर बचेगा, इसके लिए वही रिमाइंडर बचेगा जो हम रिमाइंडर्स को अगर यूज करके हम ये एक्सप्रेशन बनाए, तो ये डिवाइडेड बाई 32। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये देखिए दोनों ही 1 आएंगे, बट ये आएगा -1 क्योंकि ऑड पावर है, और ये आएगा आपका +1, मतलब कि क्या -1 + 1 डिवाइडेड बाई 32 ये आएगा, तो इक्वल टू 0/32, मतलब कि ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल है 32 से, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है n is divided by 7 remainder is 3, okay, n is divided by 7 then remainder is 3, what is the remainder if 5n is divided by 7, तो 5n is divided by 7 में क्या हो जाएगा, वही n/7 में कितना आ रहा था 3, तो वो 3 की वैल्यू यहां पुट कर दिए, इक्वल टू आ जाएगा 15/7, इसमें जो रिमाइंडर आएगा। अब इसमें क्या रिमाइंडर आएगा 7 2 14, तो इसका रिमाइंडर हो गया 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो सी विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिसने भी मेरा रिमाइंडर थ्योरम वाला वीडियो देख रखा है, अब इसके बाद उसको वीडियो देखने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी क्वेश्चन उसमें करवाए हुए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसको इस एक्सप्रेशन को हम 266 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो सिंपली ये वैल्यू देखिए 265 डिवाइडेड बाई 266 क्या होगा, इस केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है, या तो 265 बचेगा या -1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो यही वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे,
तो 265,4081 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 266, इसमें वही रिमाइंडर बचेगा जो 265 को डिवाइड करने में क्या बच रहा था -1, तो वो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 266, इसको करने पे रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें क्या हो गया, ये हो जाएगी -1 क्यों, क्योंकि ये एक ऑड पावर है, विषम संख्या है, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 266, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 1 8 बाई 266, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 8, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन से पहले करवाया है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में है 8 के पावर 8 प्लस 6/7 में क्या रिमाइंडर बचेगा। सिंपली बताइए 8/7 में क्या रिमाइंडर बचता है 1, यही वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। 8 के पावर 8 प्लस 6/7 इक्वल टू व्हाट, 1 के पावर 8 प्लस 6/7, अब ये वैल्यू क्या होगी, ये तो 1 ही रह जाएगा, 1 प्लस 6/7, तो ये क्या हो जाएगा 7/7, और ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर 0 हो गया क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में 4 के पावर 999 इज डिवाइडेड बाई 7, तो क्या रिमाइंडर बचेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहला देखिए 4 को हम ऐसे नंबर के पास आसपास कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि 7 के आसपास हो। तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, अब 2 के पावर 2 क्यों लिख रहे हैं, यहां पे देखिए 4999, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 999। अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 333, ये लिख सकते हैं। 999 को 3 इंटू 333 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, यहां देखिए 2 के पावर 3 इंटू 2 इंटू 333, ये लिख सकते हैं हम। अब ये देखिए ये वैल्यू क्या होती है, 2 के पावर 3 होता है आपका 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 666, 8 के पावर 666। अब हमने 8 में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 7 हमको 1 रिमाइंडर देता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में 499 को हम लिख सकते हैं 8666। अब इस नंबर को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कीजिए 7 से, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 के पावर 666 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा 1/7, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 1। सी विल बी राइट आंसर। और अब इसे देखिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। सेकेंड वे देखिए इसको सॉल्व करने का ऐसे है, जो 4 है 4 के पावर 999 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 3 इंटू 333, ये लिख सकते हैं। अब 4 के पावर जो 3 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64, तो 64 के पावर 333 हो जाएगा ये। और 64 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, 1 रिमाइंडर बचेगा इस केस में भी। तो अब 499 को आप क्या लिख सकते हैं 64 के पावर 333, तो हम 64 के पावर 333 में 7 का डिवाइड करेंगे, और 64 में अगर 7 का डिवाइड करते हैं तो 1 आता है रिमाइंडर, तो 1 के पावर ये 33 डिवाइडेड बाई 7, इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा, और ये होगा 1। तो इस वे से भी आपका सी ही आंसर आएगा, 1 आएगा आंसर। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए आप सजेशंस दे सकते हैं, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। एंड हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।